आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ट्रम्प को लेकर मैं 3 न्यूज़ लाया हूँ आपके सामने। चलिए बात करेंगे एक एक करके। और बाकी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। आज है दिवाली, तो कल तक लास्ट 2 डेज़ हैं, सेल अवेल करिए। सारे कोर्सेज 80 के ऊपर कोर्सेज, साइकोलॉजी, AI, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे 50% ऑफ है। दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करें। तो पहली खबर तो ये है कि देखिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो ट्रम्प से मिलने गए। अब जब ये मिलने गए तो इनको लगा कि टॉमाहॉक मिसाइल लेंगे, बट दिया इनको, अच्छे से दिया, कायदे से, ठीक है, बहुत बढ़िया। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सुनाया है। तो इनको लगा, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये लग रहा था ना, क्योंकि अभी पुतिन ने भी बात की काफ़ी लंबे 3 घंटा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से बात की। क्योंकि टोमाहॉक मिसाइल जो है, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को दे देगा। अब टोमाहॉक मिसाइल की अगर बात करते हैं तो उसकी रेंज जो है 2500 से 3000 किलोमीटर तक की है और लगभग 880 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो उड़ती है। कहीं पे भी आप उसको लगा सकते हैं। तो बेसिकली रशिया की सारी टेरिटरी, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं थी, अगर टोमाहॉक मिसाइल मिल जाती तो ये मार देते। यूक्रेन जो है हाल ही में रशिया की एनर्जी सप्लाईज को टारगेट कर रहा है। अब मुझे नहीं लगता ट्रंप को इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये चेतावनी दी है भारत को कि अगर तुमने रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो हम तुम पे इतना टैरिफ लगाएंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। तो भारत तो ऐसा करेगा नहीं। तो जो मेन एनर्जी सोर्स है रशिया का, उसी को ही टारगेट किया यहाँ पे। किसने? ज़ेलेंस्की ने। कैसे किया? वही ड्रोन से, बाकी। लेकिन अगर इनको टोमाहॉक मिसाइल मिल जाती है तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, रशिया को प्रॉब्लम होगी। अच्छा, रशिया ने भी इलेक्ट्रिक ग्रिड उड़ाई है यूक्रेन की, बहुत जगह पे बिजली नहीं है। तो इन सब बातचीत के लिए यूक्रेन आए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं वो व्हाइट हाउस है, और व्हाइट हाउस में इन्होंने मैप फेंक दिया उठा के। डोनाल्ड ट्रंप, चित परिचित डोनाल्ड ट्रंप खूब गरियाया है कि तुमको प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों बार बार ये बता रहे कि देखिए रेड लाइन्स इधर है। ये पूरा मैप लेके आए थे ज़ेलेंस्की, कह रहे रेड लाइन इधर है और डॉनबास इधर है, डोनेट्स्क इधर है, आप देखिए। तो मैप लिया, ऐसे फेंक दिया और मार नहीं लगे चिल्लाने, श्राप वाप दे दिया भैया डोनाल्ड ट्रंप ने। ऐसा बताया जा रहा है क्लोज डोर मीटिंग हुई है, जाहिर सी बात है पिछली बार मीटिंग बहुत अच्छी नहीं गई थी। और बोला कि तुम क्यों पुतिन की बात नहीं मान रहे हो, पुतिन की बात मानो और बंद करो ये युद्ध। मुझे नहीं पता रेड लाइन्स किधर है, कहाँ पे आई है, मैं कभी वहाँ पे गया नहीं, लेकिन जो पुतिन कह रहा है वो समझो। तो ज़ेलेंस्की बेचारे इतना समूह हो गया उनका। अब गए तो टोमाहॉक मिसाइल देने, बोला कि टोमाहॉक दोगे सर? बोला भाग यहाँ से, टोमाहॉक भी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलने वाला। तो बड़े बेआबरू होकर तो ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस समय रशिया के फेवर में है, और रशिया देखिए जीत रहा है। रशिया का पलड़ा भारी है और ज़ेलेंस्की को अभी समझना चाहिए। ज़ेलेंस्की देखिए, आप अपने टेरिटरी का हिस्सा तो अगर आप दिया, ट्रीटी ही होगी, सीज़ फायर तो मुझे नहीं लगता होगा, फिर वरना युद्ध शुरू हो जाएगा। आपने देखा ना इजराइल हमास में क्या हो रहा है। तो ट्रीटी होगी, और अगर ट्रीटी हुई तो यूक्रेन को अपनी टेरिटरी का अच्छा खासा हिस्सा रशिया को देना पड़ सकता है। तो भाई जाहिर सी बात है, यूक्रेन की भी प्रॉब्लम है, वो कैसे दे दे? वो तो एक तरीके से हो गया ना कि आप युद्ध हार गए। लेकिन हालात बड़े दिलचस्प है। दूसरी खबर ये है कि भैया पूरे अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनसेन प्रोटेस्ट, ठीक है, गजब प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? नो किंग्स प्रोटेस्ट, कि राजा नहीं चाहिए हमको। पूरे जितने भी अमेरिकन शहर है ना, हर जगह लोग आए हैं। और बता दूं कि बहुत ज़्यादा, मतलब लाखों में लोग आए हैं, ठीक है, लाखों में लोग आए, करोड़ों में लोग आए। मतलब टोटल जो आंकड़ा है वो 1 से 1.5 करोड़ है। अब 32 करोड़ तो अमेरिका की पॉपुलेशन है। अब आप समझ लीजिए कि कितने ही ये प्रोटेस्ट का जो पैमाना है वो कितना बड़ा है। तो ये, अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप भैया AI वीडियो आजकल लगता है खुद ही इन्होंने स्टडी ग्लोस का AI कोर्स ले लिया है, क्योंकि AI मस्त वीडियो बना के क्या करता है, जैसे प्लेइंग जा रहा है, इन्होंने मस्त बढ़िया अपनी वीडियो बहुत बढ़िया है यार। देखो जो भी बोलो, मुझे तो बहुत हंसी आई, लेकिन ये बहुत ही गलत है, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और जो इन्होंने वीडियो डाला है। आप दयनीय हालत है। डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। बहुत बोला जा रहा था ना डोनाल्ड ट्रंप की आएंगे तो मजा आ जाएगी, अंगना सजाएंगे। लो, मैं तो भाई डे 1 से बोल रहा था कि ये आदमी पागल है, इस पे आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो बेसिक साइकोलॉजी है भाई, इसको समझो। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या डाला, एक वीडियो की भैया उन्होंने ताज पहना है, वो जेट पे चढ़े, F-16 या जो भी है, उसके बाद इन्होंने क्या गिरा दिया, इन्होंने जो पूप होता है ना इंसान का, है ना, जो हम जाके पॉटी करते हैं, वो इन्होंने पूरा का पूरा ऐसे जनता पे ये गिरा रहे। सोचिए अगर इंडिया में ऐसा हो जाता तो बवाल हो जाता, अगले दिन उनको तुरंत इस्तीफा देना पड़ता। लेकिन अमेरिका भाई कुछ चीज़ों में ना बहुत ही बेवकूफ़ देश है, समझ ही नहीं आता। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डटा हुआ है, और एकदम मतलब एक वीडियो डाला कि सबके सब उनके सामने झुक रहे हैं। कमला हैरिस उनके सामने झुक रही हैं। मेलोनी को, जॉर्जिया मेलोनी को सरेआम उनके साथ फ्लर्ट करते हैं, कहते बहुत ही खूबसूरत हो तुम। तो भाई ऐसे प्रेसिडेंट को टॉलरेट कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रोटेस्ट है। अच्छा, तीसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि एक एसासिनेशन अटेम्प्ट दोज हू नो इनके ऊपर हो सकता था। अमेरिका के पाम बीच एयरफोर्स 1 खड़ा था। ये वो जहाज होता है जिस पे अमेरिका प्रेसिडेंट चलता है, तो एयरफोर्स 1 खड़ा था। वहां पे एक स्नाइपर नेस्ट मिला है। स्नाइपर पता है ना, छुप के जो मारते हैं एकदम गोली निशाना लगा के, तो एक स्नाइपर का नेस्ट मिला है, थोड़ा सा उठा हुआ। हालांकि कोई स्नाइपर वहां पे नहीं था, लेकिन जैसे ही ये पता चला, भाई अमेरिकन जो FBI है उनका दिमाग खराब किया। अरे बाप रे, डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश। पिछली बार 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए। जुलाई 2024 वाला फिलाडेल्फिया वाला वो बहुत ही डेंजरस था, बाल बाल बचे थे। लेकिन हम सबको पता है क्या चाह रहे हैं, पूरी दुनिया क्या चाह रही है। 78 साल के हो गए डोनाल्ड ट्रंप, 78 ईयर्स के। तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इस समय एसासिनेशन अटेम्प्ट भी उन पे हो सकता है, ऐसा FBI का कहना है। समझ रहे हो? तो फिर उसके बाद अब वहाँ पे उस पूरे की पूरे एरिया की जांच हो रही है। देख रहे हैं FBI की, अच्छा कहाँ से आया था, क्या प्रॉब्लम, वाकई में कोई एसासिनेशन अटेम्प्ट था भी कि नहीं था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के खतरा दोस्तों बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए, बट ऐसा कभी वो करेंगे नहीं। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप हटेंगे उस समय ऐसा वॉरियर इमेज बड़ी इनकी, जब जुलाई 2024 में एसासिनेशन अटेम्प्ट था, बहुत ज़्यादा कि देखो डोनाल्ड ट्रंप तो वॉरियर है ना, इन्होंने ऐसे बड़ा हाथ करके सब लोग कि क्या बढ़िया हो, इन्होंने क्या मतलब पता नहीं जियो पॉलिटिक्स के पंडित और जिनको नहीं भी आती जियो पॉलिटिक्स, वो भी किया, अरे यार भाई कमाल कर दिया, ये वो फलाना धमाका। अबे क्या कमाल किया भाई, क्या कमाल किया। उस समय में बोला था कि भैया बहुत दिक्कत होने वाली है, ट्रंप अगर आ गया तो गए हम काम से, और यही हुआ भी। तो यही है, ये 3 खबर थी ट्रंप के लिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी दिवाली मनाइए मस्त, दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करें। थैंक यू सो मच।